हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम बात करते हैं पार्ट 3 चैप्टर 2 सीबीएसई ग्रेड 6 का, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फटाफट जो जो हमने पढ़ा है उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा, द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। मैं जल्दी से आपको यहां पर बता देती हूँ वो क्यों मूव पर थे, एक जगह से क्यों जाते थे दूसरी जगह, जो ये हंटर गैदरर होते थे। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि हंटर गैदरर्स इसलिए जाते थे क्योंकि उस टाइम पे अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे वो बहुत लिमिटेड थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने की वजह से उन लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो एनिमल्स थे जिनके ऊपर वो डिपेंड करते थे, वो अपने शिकार की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो इनको भी उनको चेज करना पड़ता था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो डिफरेंट सीजन्स होते थे, प्लांट्स जिस टाइम पे अपना फ्रूट देते थे वो हर जगह पर अलग होते थे, इस वजह से भी उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। फिर हमने ये पढ़ा फाइनली कि वाटर की नीड की वजह से, क्योंकि सारे रिवर्स और लेक्स जिसके पास वो रहते थे वो पेरिनियल तो था नहीं, तो इसीलिए जब वहां पे पानी खत्म हो जाता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इनके बारे में कैसे पता चला। हम लोगों को इनके बारे में ऐसे पता चला कि उस टाइम पे ये लोग जो भी स्टोन्स, जो भी टूल्स यूज करते थे मीट को काटने के लिए, हंट करने के लिए, वुड को काटने के लिए, हंटिंग टूल्स में या फायरवुड के लिए जो यूज करते थे, उस सब के एविडेंस हमें डिफरेंट जगह पर मिले, जिससे हमें पता चला कि ये लोग वहां पर रहते थे। और ये सब कुछ ढूंढा बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। फिर हमने पढ़ी थी मैप के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस जो रिलेटेड हैं पैलियोलिथिक एज से। भीमबेटका मैंने आपको बताया था कहां पर है, कुरनूल केव्स, जहां पर फायर का एविडेंस मिला था, क्योंकि यहां पर उन लोगों को कुछ ऐश मिली थी, ग्रे और ब्राउन कलर का जो पाउडर होता है। फिर हमें यह भी पता चला हुंगसी भी एक टाइप का पैलियोलिथिक साइट है। यहां पर लोग इस टाइम पे पुराने स्टोन टूल्स यूज करना स्टार्ट कर चुके थे। फिर हमें पता चला, जब हमें फायर के बारे में भी पता चल गया, ऐश मिली, और फिर उसके बाद हम लोग मूव किए थे नए टॉपिक में, चेंजिंग इन्वायरमेंट। करीब 12,000 साल पहले ग्रासलैंड्स आने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आ गया था। अब क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आ गया तो डेफिनेटली उस टाइम पे क्योंकि ग्रासलैंड्स आने स्टार्ट हो गए, तो उसकी रिटर्न में उनको बहुत सारे एनिमल्स दिखने स्टार्ट हो गए। तो फिर उन्होंने एनिमल्स की ब्रीडिंग भी स्टडी की कि किस टाइम पे वो बच्चे पैदा करते हैं, और फाइनली उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, हर्डिंग एंड रियरिंग। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब क्योंकि उन्हें हर्डिंग और रेयरिंग मिल गई थी और क्लाइमेट चेंज भी हो गया था, तो डेफिनेटली उस टाइम पे बहुत सारी ग्रेन्स नेचुरली उगनी स्टार्ट हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल उनको दिखा राइस, व्हीट एंड बार्ले। तो वो एनिमल से भी दोस्ती कर रहे थे, धीरे धीरे करके फूड को भी स्टडी कर रहे थे, तो इस वजह से वो क्या बन गए, फार्मर्स भी बन गए थे। तो ये सब कुछ जब हो गया तो ऑब्वियसली बात है फार्मिंग हो गई, तो नई वे ऑफ लाइफ आ गई। नई वे ऑफ लाइफ मतलब ये कि इस टाइम पे उन्होंने जो ग्रेन्स था उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। पिट्स के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया ग्रेन्स को, बास्केट्स के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया ग्रेन्स को, और इवन क्ले पॉट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर उन्होंने देखना स्टार्ट किया तो लोगों ने इस टाइम पे एनिमल्स को स्टोर कर कर अपनी सेफ्टी के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। उनको पता चला इनसे उनको मिल्क भी मिल सकता है और मीट भी यूज किया जा सकता है। तो हमें कैसे पता चला कि ये फर्स्ट फार्मर्स थे या हर्डर्स थे? हमें डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे बोन्स मिली, हमें ऐश मिला, हमें बर्न्ट ग्रेन्स मिले, जिससे हमें पता चला अरे लोग तो यहां पर रहे होंगे।
तो हम लोगों ने वो सारी लोकेशंस भी मैप के ऊपर स्टडी कर रही थी, जिसके ऊपर हम जिसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। लोगों ने खड्डे खोद कर उस टाइम पे रहना स्टार्ट कर दिया था। ग्राइंडिंग के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज कर दिए थे, फॉर एग्जाम्पल मोटर्स एंड पेस्टल्स। शार्प फाइन कटिंग एज टूल्स यूज करने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो ये जब सब कुछ होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि लोगों को अब पता चल गया कि ग्रेन्स भी होती हैं, तो क्यों ना इसको स्टोर कर लिया जाए। तो ये जो सब चीजें हो रही थी, हर्डिंग, रेयरिंग, फार्मिंग, द यूज ऑफ फायर, फाइन टूल्स, ये सब कुछ एक टाइम पे नहीं हो रहा था इंडिया में। इवन जो लोगों ने कॉटन के साथ वीविंग करनी स्टार्ट कर दी थी, वो एक टाइम पे नहीं हो रहा था। कुछ साल पहले एक जगह पर हुआ, फिर दूसरी जगह पर कुछ और हुआ, फिर तीसरी जगह पर कुछ और हुआ, और फाइनली चौथी जगह पर कुछ और। तो धीरे धीरे कर चीजें इवॉल्व हो रही थी। ऐसा नहीं था कि टीवी था तो सब लोगों को उसी टाइम पे पता लग जाए। अब हम लास्ट टॉपिक आज का कवर करते हैं, मेहरगढ़ के ऊपर नजर डालते हैं। ये रहा मेहरगढ़, जो कि है पाकिस्तान में। ये बहुत पास है बोलन पास के, और इसी से रास्ता जाता है ईरान की तरफ को। तो इस एरिया में, यहां पर जो एरिया है, इस एरिया में सबसे पहले हम लोगों को एविडेंस मिला कि यार यहां पर लोगों ने वीट ग्रो करनी स्टार्ट कर दी, बार्ले ग्रो करनी स्टार्ट कर दी इस एरिया में। मतलब अगर इस एरिया की स्टडी की जाए यहां की, तो वो मेहरगढ़ ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने वीट और बार्ले ग्रो करनी स्टार्ट कर दी। एनिमल्स को रेयर करना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल शीप हो गया, गोट हो गया, पहली बार। अच्छा, क्यों, कैसे पता चला? अरे उनकी बोन्स मिली थी ना हम लोगों को वहां पर। शीप गोट की बोन्स मिलनी स्टार्ट हो गई, डियर हो गए, पिग हो गए, ये सब एनिमल्स की हम लोगों को वहां पर बोन्स मिली। तो उस टाइम पे यहां पे जो मेहरगढ़ में लोग रहते थे, वो या तो ऐसे रेक्टेंगुलर घरों में रहते थे, ये देखिए ऐसे, या स्क्वायर घर में रहते थे। हमें ये भी पता चल गया क्योंकि उस टाइम पे हमें ये सब सामान मिल गए। और वो जो घर होता था उसमें 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट ऐसे करके सेक्शन होते थे। हमारे आज के घरों में भी तो है। और कुछ सेक्शन जो था यहां पर फूड को स्टोर किया जाता था। फिर लोगों को पता चला कि हम लोगों को एविडेंस मिला कि जहां पर लोगों को बरी किया जाता था, जो डेड बॉडी होती थी, उसके साथ लोग अगली लाइफ के लिए भी सामान बीच में डाल देते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक डेड बॉडी के साथ एक गोट मिली, बताओ। तो मतलब ये कि लोग उस टाइम पे मानते थे कि भाई, मेहरगढ़ में तो स्पेशली मानते थे, जहां पर गोट्स बरी की गई थी, साथ में ही दफनाई गई थी, कि अगली लाइफ में जाकर लोगों को क्या चाहिए होगा, खाना। तो उस डर से वो लोग ये सब चीजें भी उसके अंदर डाल दिया करते थे। तो ये था आज का सेशन। हम लोगों ने ये चैप्टर फिनिश कर लिया। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, और थैंक यू वेरी मच। इन केस यू लाइक द सेशन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।